अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज आप लोग मेरे साथ मेरी अम्मी बैठी हुई हैं। मेरी अम्मी मेरे पास आई थी, एक रात रही, एक दिन भी गुजारा है उन्होंने मेरे साथ। तो आप लोग भी मेरी अम्मी से मिल लीजिए, वो आप लोगों को भी अभी जो है वो सलाम दुआ दे रही हैं। और बाकी मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी, वही मैं अपनी अम्मी को दिखा रही थी। और ईमान फ़ातिमा सुपर एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि अम्मी के साथ उसका टाइम बहुत ही अच्छा गुजरता है। अम्मी हो जाए, खाला हो जाए, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत अच्छा जो है वो उसके जो है वो दिन का आगाज़ होता है। तो ये अभी सुबह का टाइम ही है। तो मैं जो है वो आज आप लोगों से अपनी तकरीबन 10 बजे के बाद की जो रूटीन होती है ना, वो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। तो ज़्यादातर ये होता है कि ईमान फ़ातिमा के स्कूल चले जाने के बाद मैं तकरीबन जैसे अभी बैठी हुई हूँ अम्मी के साथ। इसी तरह आज तो खैर ईमान ये तो हफ्ते का दिन है, छुट्टी है ना, तो ईमान इस तरह से खेल रही है। वैसे जब वो स्कूल चली जाती है तब भी मैं 1 घंटा इसी तरह से बैठ के अपना मोबाइल वगैरह देखती हूँ, मैसेज वगैरह सारे चेक करती हूँ। और फिर जो मेरा अपना यूट्यूब से रिलेटेड काम होता है वो सारे मैं जो है तरतीब देती हूँ, लेकिन करती नहीं हूँ, बस वो खाली व्हाट्सअप की हद तक। और इस तरह देख के सारी चीज़ें तरतीब दे के तो फिर मैं किचन में चली जाती हूँ। किचन में चीज़ें वगैरह समेटने के बाद जो मैंने दिन को खाना बनाना होता है ना, वो सब्ज़ी हो या दाल हो, अगर दाल होती है तो मैं दाल को भिगो के रख देती हूँ, और अगर सब्ज़ी होती है तो सब्ज़ी को फिर मैं जो है अच्छे तरीके से वॉश करके और लहसुन वगैरह सारा छील के, सारी चीज़ें मतलब प्याज वगैरह भी सारा काट कूट के ना, तो मैं सारी चीज़ें बना के सब्ज़ी वगैरह बना के किचन में फिर मैं किचन से निकल आती हूँ। और फिर उसके बाद जो है वो मैं डस्टिंग वगैरह जितनी होती है ना घर की, वो मैं स्टार्ट लेती हूँ। तो मेरी शुरू से रूटीन है कि ईमान के स्कूल जाने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं सोती। जिस तरह मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं वो बताती हैं फ़ोन पे, जैसे रब्ता वगैरह होता है तो बताती हैं कि हम लोग बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो फिर उनकी पक्की रूटीन होती है, वो थोड़ी देर के लिए सो जाती हैं। लेकिन मेरी ये रूटीन है कि मैं जो है वो दिन के खाने के बाद जो है वो थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, लेकिन मैं ईमान के स्कूल जाने के फ़ौरन बाद तो बिल्कुल भी नहीं सोती। मैं छोटे छोटे काम जो भी जितने घर के होते हैं वो ज़्यादातर इसी टाइम पे कर रही होती हूँ, और मुसलसल जो है वो मेरा जहन भी यहाँ पे भी काम कर रहा होता है, चल रहा होता है, और साथ साथ में हाथ भी चल रहे होते हैं। उधर से बाज़ टाइम इस तरह होता है कि लैपटॉप मेरा जो है वो ऑन होता है, मैं उधर अपने यूट्यूब से रिलेटेड काम भी कर रही होती हूँ, और उधर से जो है घर के भी छोटे छोटे काम कर रही होती हूँ। लेकिन कोशिश करती हूँ कि जो पानी वाला काम हो ना, जिसमें हाथ गीले हो जाएँ, फिर मैं वो दोबारा लैपटॉप को नहीं लगा सकती, वो पहले मैं कर लेती हूँ। जैसे कि सब्ज़ी वगैरह धोना या दाल वगैरह भिगोना वगैरह सारा वो मैं पहले कर लेती हूँ। तो इधर जो है वो मैं फिर बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और मैं वीक में एक बार ही चेंज करती हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों की रूटीन होती है कि वो हर 3 दिन के बाद चेंज करते हैं, तो ऐसा मेरे से बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। मुझे चेंज भी खुद ही करनी पड़ती है, तो मैं वीक में एक बार ही करती हूँ। कभी कभार बहुत कम ऐसा होता है कि 4 दिन के बाद भी कभी कभी करनी पड़ जाती है, जैसे ईमान से कोई चीज़ गिर वगैरह जाए तो फिर चेंज करनी पड़ भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर वीक में एक बार ही करती हूँ चेंज। देखिए, मैं जो घर में अपने बेडरूम में या दूसरा जो कमरा है वहाँ पे जो बेड है, उन पे मैं बिल्कुल आम सी जो बेड शीट्स होती हैं ना, मैं वही वाली इस्तेमाल करती हूँ। ये नहीं करती कि बहुत ज़्यादा कीमती बेड शीट्स जो है ना वो मैं नहीं बिछाती। वो जब कोई मेरे घर में कोई गेस्ट वगैरह आना हो या कोई मतलब कोई ख़ास मौका हो तो मैं तभी बिछाती हूँ। वैसे नॉर्मल जितनी जी जो होती हैं ना बेड शीट्स, मैं वही वाली अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ दोनों कमरों में। और जो बेड शीट्स जैसे सिंगल होती हैं ना बेड शीट्स, तो वो फिर जब पुरानी हो जाती हैं तो ज़ाहिर है उनको तो कपड़े वपड़े काट कूट के डस्टिंग के काम आ जाते हैं। और जो तकिए होते हैं ना उनके, वो कवर के तौर पे मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, सेकंड कवर के तौर पे भी। नीचे जो है वो लाइनर के तौर पे इस्तेमाल कर लेती हूँ, बाद में फिर दूसरा जो नीट होता है ना कवर वो जड़ा लेती हूँ। तो ये वही है कि बाज़ टाइम फिर इस तरह होता है कि तकरीबन 15-20 दिन के बाद जो है ना मैं दोनों
ये कवर चेंज करती हूँ और ये अंदर वाले भी जो है वो दूसरे लगा देती हूँ और वॉश कर लेती हूँ। हाँ, एक और अच्छी मेरी रूटीन ये है कि शायद आप लोगों को अच्छी लगे और आप में से बहुत सारे लोग करते भी हों कि मैं अपने तकिए जो है वो लाजमी धूप में रखती हूँ और उन्हें मैं बहुत अच्छी सी धूप लगवाती हूँ। ये मेरी शुरू से रूटीन है और बहुत अच्छी मुझे लगती है अपनी ये रूटीन। तो आप में भी बहुत सारे लोग करते होंगे ऐसा ना। चलें जी, मेरा बेड जो है वो रेडी हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। साफ़ सुथरा सा माहौल कमरे का, डस्टिंग मेरी सारी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। और अब मैं किचन का रुख दोबारा करूँगी क्योंकि मेरे किचन में जो है वो इस वक्त बर्तन जो है वो वॉश किए जा रहे थे। और उसके बाद जो है ना मैंने चिमनी को बहुत अच्छे तरीके से मीठा सोडा और क्या कहते हैं सिरका और जो आम रूटीन में जो हमारे घर में यूज़ होता है ना लिक्विड ये बर्तन धोने के लिए, वो तीनों चीज़ें मैंने मिक्स करके गर्म पानी दे के इसको अच्छे तरीके से भिगोया हुआ था। और चिमनी को मैं पिछले 5 मिनट से खूब रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी और वो बहुत अच्छी साफ़ हो गई थी। और इसी तरह से फिर जो है वो दोबारा जब मैं किचन से बाहर निकली तो दोबारा फिर मैंने सिटिंग रूम की जो डस्टिंग है वो स्टार्ट ले ली। सारा टाइम जो है वो चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं और सारा कुछ जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर डाइनिंग टेबल पे आई होती हैं और वो उठानी होती हैं। वही मैं 1 बाय 1 जो है वो उठा रही हूँ। और ईमान फातिमा के बाबा की आदत है कि वो जो चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे उन्होंने मच्छरों के स्प्रे के लिए भी कुछ ये स्प्रे इस्तेमाल किया था तो वो भी डाइनिंग टेबल पे था। यानी हर चीज़ ही तकरीबन वहाँ पड़ी होती है जो कि सुबह के टाइम पे जो है वो इस टाइम पे मैं डस्टिंग के दौरान ही सब जो है ना उठाती हूँ। इधर जो है वो मेरी एक फ्रेंड के घर में मेरी प्लेट पड़ी हुई थी तो वो उन्होंने बहुत सारा फ्रूट उसमें डाल के दे दिया था। तो वही फ्रूट मैं अच्छे तरीके से धो धा के और फिर मैं जो है मेरे हस्बैंड भी यहीं पे मेरे साथ ही बैठे हुए थे। तो ये तकरीबन 3 बजे का टाइम था। तो मैंने जो है सारा फ्रूट जो है वो अच्छे तरीके से वॉश किया और उसको काटा। और कभी इस तरह होता है ना कि फ्रूट आपका पड़े पड़े ख़राब हो जाता है और कभी कभी मैं थोड़ी सी इंसान को ना दिखानी चाहिए, पूर्ति दिखानी चाहिए, जिस तरह यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि हम ना, मैं कह रही थी कि हाथ में ही ना सारा मैं धो के ले आई थी कि जितना खा सकते हैं उतना खाएं, वरना तो सारा टाइम हमारा फ्रूट ख़राब ही अक्सर हो जाता है ना। हाँ, ये है कि फ्रूट चाट बनी हो ना तो वो फिर खाई जाती है, वो फिर ईमान फातिमा भी शौक़ से खा लेती है। लेकिन अगर फ्रूट चाट ना हो ना तो फिर मुश्किल हो जाता है। एप्पल तो ख़ास तौर पे अक्सर जो है वो ख़राब हो जाते हैं। देखिए, अगर आपकी फैमिली बड़ी हो ना तो फिर तो चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी, यानी कि आपकी घर में ज़ाया नहीं होती ना। सारे, जैसे एक बच्चे ने कोई चीज़ खाई तो दूसरा बच्चा उसे देख के उसका खुद ही दिल करता है तो वो भी निकाल के फ्रिज से चीज़ खा लेता है। लेकिन बाज़ टाइम ऐसे होता है कि जब आप फैमिली मेम्बर्स कम हों तो फिर ये जो है ना चीज़ें चलती हैं कि आपको, यहाँ पे मैं अपने लिए प्लेट बना रही थी पहले फ्रूट की, तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो उठ के आए कमरे से, उनको भी अच्छा लगा कि मैं फ्रूट खा रही हूँ। उन्होंने कहा मुझे भी एक प्लेट बना के दो, तो वही मैं फिर उनके लिए भी बना रही थी। सारा टाइम जो है वो आप डस्टिंग करते हैं, घर को साफ़ सुथरा करते हैं, अपने सिटिंग रूम को बहुत अच्छा सा सेट करते हैं। लेकिन जब दोपहर में आपके बच्चे आके घर में वापस उसी सूरत हाल में दोबारा ले आते हैं जिसमें पहले था घर, तो वो फिर खैर और भी अच्छा लगता है। अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगियाँ दे सबके बच्चों को ना। और इधर जो है वो मेरा तकरीबन अभी 4 बजे का टाइम था। मैंने सारे जितने भी दस्तरखान धोए थे उन सबको अच्छी सी धूप लगा के मैंने सुखा लिया था। और अभी मैं ईमान फातिमा का ना यूनिफॉर्म सारे प्रेस करके
क्योंकि ये हफ्ते का दिन है, तो हफ्ते के दिन ही इसके यूनिफॉर्म की धुलाई भी होती है और हफ्ते वाले दिन ही मैं प्रेस करके तीनों यूनिफॉर्म जो है वो हैंगर कर देती हूँ। एक यूनिफॉर्म वो 2 दिन पहनती है और फिर फ्राइडे वाले दिन जो है वो तीसरा यूनिफॉर्म पहनती है, तो मेरी पूरे वीक की जो है ना वो छुट्टी हो जाती है। मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलो एक ही दिन में मेरी बेटी के ना यूनिफॉर्म का मसला जो है वो सारा हल हो गया। तो इस्त्री का टेबल जो है ना वो मैं अपने आप को वो करने के लिए चीज़ें बदलती रहती हूँ, जहाँ पे मुझे आसानी लगती है मैं वहाँ पे मैं रख लेती हूँ टेबल, और फिर मैं जो है वो कपड़े प्रेस करती रहती हूँ। लेकिन ज़्यादातर कपड़े प्रेस हो के बाहर से ही आते हैं, मैं ईमान की सिर्फ करती हूँ या फिर कभी कभार जो है वो अपने भी करती हूँ। लेकिन हाँ, ओके डियर सिस्टर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आज का व्लॉग बस यहीं तक था। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नए व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, और अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत सारा याद कीजिएगा। सीखने का अमल जो है वो इंसान का कभी भी ख़त्म नहीं होता, तो मैं भी कुछ चीज़ें सीख रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरे व्लॉग में कुछ अट्रैक्शन हो, अच्छी लगे आपको मेरी वीडियोस, तो फिर मैं उसके लिए बहुत सारी जतन करती रहती हूँ, कभी कैसे कभी कैसे। तो ज़्यादातर तो मतलब घर के अंदर की ही वीडियो होती हैं, लेकिन बाज़ टाइम जो है वो आउट ऑफ सिटी भी होती हैं। इंशाल्लाह हमारा कुछ प्रोग्राम बन रहा है बाहर जाने का, तो अनकरीब इंशाल्लाह वो आपके लिए एक सरप्राइज़ वीडियो होंगी और आपको बहुत अच्छी लगेंगी। इंशाल्लाह पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं आप लोगों से बहुत जल्दी शेयर करने जा रही हूँ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।